हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ममता चौहान के बारे में। तो दोस्तों, सच्चाई का ही पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि जब माँ ही गलत है तो सच्चाई का पता कहाँ से चलेगा। जब माँ नहीं लड़ रही है बेटी के लिए तो कहाँ से सच्चाई का पता चलेगा। और एक बात और आ रहा है सामने कि वो गांव के प्रधान कैसे हैं। वो गांव के प्रधान कैसे हैं, कैसा प्रधान है वो कि पूछ रहा है माँ से कि अगर घर की वजह से मरी है तो बताइए आप लोग, मतलब बताइए क्या जल्दी जल्दी में मतलब इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अगर लड़के की वजह से मरी है तो बताइए क्या होगा। हाय रे जवाना, अगर माँ मार दे, माँ कुछ कर दे, तब तो उसको लीपा पोती कर दो, लीपा पोती कर दो। अगर लड़के की वजह से मर गई है तो लड़कों को फांसी दे दो। ये कहाँ का न्याय है। जो जन्म दे वो मार दे तो उसको लीपा पोती कर दो। लड़के की वजह से मर जाए तो उसको फांसी की सज़ा दे दो। ये कहाँ का न्याय है, आप ही लोग बताइए। ये कहाँ का न्याय है। सरासर गलत है, सारा बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर आज हम तो यही सोच रहे हैं कि अगर आज वो लड़की महादेव भैया के घर रहती, अगर वहाँ पर उसको कुछ हो गया होता तो वो पूरा परिवार फंस जाते हैं। पर संजोग ऐसा था कि 10-15 दिनों से अपने घर जाकर रहती थी। अपने घर मरी है, उसके घर कोई नहीं था, बस सिर्फ उसकी माँ थी और उसके भाभी। साल भर में उसके घर 3 लोगों का देहांत हो गया। साल भर में 1 साल में 3 लोगों का देहांत हो गया। पहले उसके पापा ममता चौहान का, उसके बाद उसकी भाभी, उसके बाद ममता चौहान। 6 महीने के बाद उसके पापा के गुजर जाने के बाद 6 महीने के बाद उसकी भाभी मरी थी, और भाभी के गुजरने के 6 महीने के बाद ममता भी चली गई थी। तो दोस्तों, एक उसका भतीजा है 7 साल का, वही 3 लोगों को अपने कंधों पे अर्थी उठाया और मतलब चीता जलाया है 3 लोगों का। वो बच्चे पे क्या बीत रही होगी। और उसका पापा जो है, ममता चौहान का भाई जो है, वो मतलब विदेश में है, सऊदी में है इस समय। और ममता चौहान की बस माँ ही घर पे थी। तो आप ही लोग बताइए कि घर पे कोई नहीं था तो माँ जब थी तो माँ को आवाज़ उठाना चाहिए। अगर गलत हुआ उसके लड़की के साथ तो उसको आवाज़ उठाना चाहिए। जब वो खुद गलत करी है तो कैसे आवाज़ उठा सकती है, आप ही लोग बताइए। जब वो खुद गलत कर रही है तो कैसे आवाज़ उठाएगी, नहीं उठा सकती है कभी। और हाँ, गोरखपुरिया भाभी जो भी कुछ करती हैं बहुत अच्छा करती हैं और बहुत अच्छे के लिए करती हैं। तो वो सारा राज खुल गया है और सारा मैटर समझ में आ गया है कि क्या हुआ था। और उसके गले पे लोग बोल रहे हैं कि ऐसे चौकिया पे तक सुतल रहली, आ यहीं से गिर के मर गईली। हम ये चौकिया पे ही पर सुतल बानी, पर चौकिया पे सुतल बानी, पर से जब नीचे गिर जाई तो हम मर जाइबी, हम मर जाइबी। कब्बो ना, कब्बो ना, कब्बो ना हो सकेला। तो ये उसकी माँ बहुत झूठी है। हम तो सोच रहे थे कि एक माँ गर्भ में रखी है, 9 महीने तक अपना खून पिलाकर बड़ी की है, वो नहीं झूठ बोल सकती है। पर नहीं दोस्तों, वो तो बहुत गद्दार है, उसकी माँ बहुत झूठी है। और रही बात कि जो फोटो आया है गोरखपुरिया भाभी के पास, पर्सनली कोई फोटो खींचकर भेजा गया है, उस पे इतना मोटा रस्सी का निशान, गले पे उसके रस्सी का निशान है मोटा सा। आखिरकार वो कहाँ से आया। जब चौकिया पर से गिर के मर गई तो गटैया पे निशानवा कहाँ से आ गई। आप लोग समझ रहे हैं ना। ये मैटर को लीपापोती किया जा रहा है, लीपापोती किया जा रहा है। और महादेव की हालत बहुत मतलब ख़राब है, उसकी कोई गलती नहीं है, सारा गलती उसकी माँ की है। उसकी माँ खुद मतलब वो काम की हैं, गलत की है उसकी माँ। तो इसीलिए वो सोच रही है अगर हम फंस जाएंगे तो क्या होगा। और महादेव इसीलिए उसको बचा रहे हैं कि वो तो मर गई पर मम्मी फंस जाएगी तो बच्चों को कौन देख रेख करेगा। तो दोस्तों, माँ जब माँ ही नहीं रही, माता कुमाता हो गई, तो बताइए बच्चों को दुनिया में क्या होगा। हाय रे जमाना, यही कलयुग है। दोस्तों, ममता चौहान के साथ बहुत गलत हुआ है और बहुत अच्छी सिंगर थी
बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, पर उसके साथ बहुत बड़ा घटना हो गया। तो आप लोग इसमें क्या राय देंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और पूरा वीडियो देखिएगा। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनीता यादव में। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा।